हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 जून 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। ओम बिरला के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका, ओम बिरला 20 साल में दोबारा सांसद चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ओम बिरला लास्ट 20 ईयर में दोबारा सांसद चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड क्या है, उन्होंने अलवर से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता। तो ये गलत है, यहाँ पे अलवर नहीं होगा, क्या होगा, कोटा होगा। यहाँ पे आपका होगा कोटा। तो सेकंड आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है, निचले सदन के लिए पुनर्निर्वाचित होने वाले अंतिम लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। ये गलत है। लोकसभा से ओम बिरला जी के पहले कौन बने हैं? तो निचले सदन के लिए पुनर्निर्वाचित होने वाले अंतिम लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा थे, ना कि सोमनाथ चटर्जी। तो यहाँ पे होगा पीए संगमा। और दोबारा जब ये चुन के आए थे निचले सदन के लिए, लोकसभा के लिए, तो कौन सी जगह से चुन के आए थे? तो उस जगह का नाम है तुरा, मेघालय में है। तो आपसे पूछ के आ रहा है कौन सा कथन सही है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओनली 1। ओम बिरला बिकम फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इन 20 ईयर्स टू बी री इलेक्टेड एज एमपी। और इनसे पहले कौन थे? तो लास्ट जो लोकसभा स्पीकर थे टू गेट री इलेक्टेड टू द लोअर हाउस पीए संगमा थे। ठीक है, पीए संगमा। और एक कब लोकसभा के चेयरमैन थे? तो 11वीं लोकसभा के थे 1996 से 1998। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? आपके पास ऑप्शन है अभिजीत गांगुली, ऑप्शन बी है श्याम बनर्जी, ऑप्शन सी है कृष्ण प्रकाश, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी कृष्ण प्रकाश। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कृष्ण प्रकाश। महाराष्ट्र पुलिस से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओलेग कोनोनेंगो ने हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह किस देश से है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रूस। ओलेग कोनोनेंको ने हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह किस देश से है? तो रसिया से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोने बोरेलिस शॉर्ट में से बोलते TCRB क्या है? आपके पास ऑप्शन है पनडुब्बी, सबमरीन, ऑप्शन बी है तारा स्टार, ऑप्शन सी है आक्रामक पौधा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? टी कोरोने बोरेलिस क्या है? तो एक तारा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको ब्लेज स्टार कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस विभाग ने नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में MSME के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है दूरसंचार विभाग, ऑप्शन बी है वाणिज्य कर विभाग, ऑप्शन सी है आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हाल ही में किस विभाग ने नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में MSME के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, हिंदी में क्या बोलेंगे, दूरसंचार विभाग ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसको कहा गया है इंडस्ट्री 4.0 ए बेसलाइन सर्वे एमॉन्ग MSME। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WHO द्वारा बर्ड फ्लू के H5N2 स्ट्रेन से पहले ज्ञात मौत किस देश में दर्ज की गई? आपके पास ऑप्शन है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मैक्सिको। इसके अलावा आपसे एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि जो H5N2 है किसका स्ट्रेन है, तो एक बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है, ये भी आपको याद रखना है। WHO द्वारा बर्ड फ्लू के H5N2 स्ट्रेन से पहली ज्ञात मौत किस देश में दर्ज की गई थी, तो मैक्सिको में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सोर्स क्या है, WHO के वेबसाइट से मैंने लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कलनाओन किस देश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है मैक्सिको, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फिलीपींस। माउंट कलनाओन किस देश में स्थित है, तो फिलीपींस में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तत्काल डिजिटल भुगतान के लिए भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है पेरू, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है गुयाना, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पेरू। तत्काल डिजिटल भुगतान के लिए भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पेरू। इसके अलावा फ्रांस ने भारत का यूपीआई भुगतान सिस्टम लॉन्च किया और ऐसा करने वाला पहला यूरोपियन यूनियन देश बन गया और पेरिस में एफिल टावर पर सेवा शुरू हुई। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि पहला यूरोपियन यूनियन देश कौन है जिसने यूपीआई भुगतान सिस्टम लॉन्च किया, तब आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया थिस्मिया मलयाना क्या है। आपके पास ऑप्शन है एक प्रकार की पारंपरिक चिकित्सा, ऑप्शन बी है सिंचाई की एक प्राचीन तकनीक, ऑप्शन सी है पौधे की एक नई प्रजाति, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा पौधे की एक नई प्रजाति। हाल ही में समाचारों में देखा गया थिस्मिया मलयाना क्या है, तो पौधे की एक नई प्रजाति। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे खोजा कहाँ खोजा गया है, तो मलेशियन रेन फॉरेस्ट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया। आपके पास ऑप्शन है यूएस, यूएई और जापान, ऑप्शन बी है चीन, रूस और यूएसए, ऑप्शन सी है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है अमेरिका, जापान और नेपाल के साथ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो जो बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस है इंडिया के बीच है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, यूएस है, अमेरिका है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड ओशन डे 2024 का विषय क्या है। विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अवेकन न्यू डे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, नई गहराई जगाओ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यूनाइटेड नेशन ने दिया है इसे थीम को। विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या है, तो अवेकन न्यू डे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और वर्ल्ड ओशन डे कब मनाते हैं, 8 जून को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो और कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी तृष्णा नामक उपग्रह मिशन सैटेलाइट मिशन पर एक साथ काम करने पर सहमत हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है जाक्सा, ऑप्शन बी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है CNES। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CNES। कहाँ की स्पेस एजेंसी है, फ्रांस की। इसरो और कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी तृष्णा नामक उपग्रह मिशन पर एक साथ काम करने पर सहमत हुए हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CNES, जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तृष्णा का मतलब क्या हुआ, तृष्णा स्टैंड्स फॉर थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तृष्णा का मतलब हुआ थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। और एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है किसके बीच, इसरो और CNES के बीच। इसके अलावा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
तो ये मॉनिटरिंग करेगा किसका, अर्थ सरफेस टेम्परेचर का, इमिसिविटी का, बायोफिजिकल एंड रेडिएशन वेरिएबल फॉर सरफेस एनर्जी बजटिंग एट रीजनल टू ग्लोबल स्केल। तो ये इसका क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो तृष्णा सैटेलाइट है ये इक्विप्ड है विथ 2 प्राइमरी पेलोड। कौन कौन सा है, तो एक है आपका TIR पेलोड, और TIR पेलोड का मतलब क्या हुआ, थर्मल इंफ्रारेड पेलोड, और इसको प्रोवाइड कौन करेगा, CNES करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा CNES। और दूसरा आपका है VNIR SWIR, इसका मतलब क्या हुआ, द विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड, और इसको डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा, इसरो के द्वारा। तो ये दोनों पेलोड में डिफरेंस है। एक पेलोड है आपका TIR पेलोड, थर्मल इंफ्रारेड पेलोड, और इसे कौन प्रोवाइड करेगा, CNES। और दूसरा जो पेलोड है VNIR SWIR पेलोड, इसका मतलब क्या हुआ, द विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। और ये जो आपका पेलोड है इसको डेवलप किया गया है इसरो के, डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा, इसरो के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में एक बड़ा बदलाव किया है? यह कार्यक्रम किसानों और कृषि श्रमिकों को पैसा दिलाने में मदद करता है। आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में एक बड़ा बदलाव किया है? यह कार्यक्रम किसानों और कृषि श्रमिकों को पैसा दिलाने में मदद करता है। तो किसने किया है, हरियाणा की सरकार ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका एक प्रोग्राम है, इस स्कीम में होता क्या है कि अगर कोई मजदूर है, जैसे आपका फार्मर हुआ, एग्रीकल्चरल लेबर हुआ, मार्केट यार्ड लेबर हुआ, अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल मशीनरी को और इनकी मृत्यु हो जा रही है, डेथ हो जा रही है या डिसेबल हो जा रहे हैं, तो इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 37,500 से लेके 5 लाख तक। तो पहले इसमें क्या था कि जो 10 साल से छोटे हैं या 65 साल से अधिक है, उन्हें ये मतलब स्कीम का फ़ायदा है वो नहीं उठा सकते थे। उनको नहीं मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। किस केस में, अगर वो 10 साल से छोटे हैं और 65 साल से बड़े हैं। लेकिन जो नया चेंज आया हुआ है उसमें क्या है कि अगर बच्चा कोई 10 साल से छोटा भी है या कोई पर्सन है जो 65 साल से बड़ा है, उन्हें भी इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश को 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? तो UNSC में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट गैर अस्थायी सदस्य, और 2 साल का इनका टर्म होता है, टेन्योर होता है। यहाँ पे पाकिस्तान है, सोमालिया है, केन्या है, पनामा है, ग्रीस है, डेनमार्क है। तो आपको बताना है कि किन्हें चुना गया है UNSC के गैर अस्थायी सदस्यों के लिए, जो कि 1 जनवरी 2025 से इनका शुरू होगा कार्यकाल और कब तक होगा, 31 दिसंबर 2026 तक। तो पाकिस्तान को चुना गया है, सोमालिया को चुना गया है, पनामा को चुना गया है, 5 देशों को चुना गया है, ग्रीस को चुना गया है और डेनमार्क को चुना गया है। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, केन्या नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओनली 1, 2, 4, 5 एंड 6, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले 5 देशों को चुना गया है, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, 2 साल के लिए इस 1 जनवरी 2025 से लेकर इनका कार्यकाल कब तक होगा, 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक। सोमालिया को कितना वोट मिला, 179, ठीक है। पाकिस्तान को कितना मिला, 182। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो पाकिस्तान है ये 8वीं बार चुना गया है गैर अस्थायी सदस्य के लिए। इसके अलावा पनामा को वोट मिला 183 और डेनमार्क 184 वोट और ग्रीस को 182। सोमालिया का आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
AJT जॉन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी है पॉलिटिक्स राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी है वन्य जीव संरक्षणवादी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वन्य जीव संरक्षणवादी। और इनका पूरा नाम क्या है? असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह। तो पूरा नाम भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कितने साल के थे? 78 ईयर ओल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूपी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आशुतोष शर्मा, ऑप्शन बी आशीष गौर, ऑप्शन सी है सौरभ चौधरी, ऑप्शन डी है सरबजोत सिंह। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सरबजोत सिंह। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने स्कोर कितना किया था? तो 242.7। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, स्कोर कितना किया था? 242.7 टू विन द गोल्ड मेडल इन द फाइनल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वियंतियाने लाओपीडियर देश है, नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी है बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? वियंतियाने लाओपीडियर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे लाओपीडियर का मतलब क्या हुआ? लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पीडीआर का यहाँ पे मतलब हुआ रिपब्लिक और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है। एक लैंड लॉक्ड देश है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? श्री जयदीप मजुमदार ने। तो ये नाम भी हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आसियान में मेंबर कंट्री कितने हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आसियान में मेंबर कंट्री कितने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टिकी इन्फ्लेशन क्या है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक ऐसी घटना जहाँ कीमतें आपूर्ति और मांग में बदलाव के साथ जल्दी से समायोजित नहीं होती है, एडजस्ट नहीं होती है। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टिकी इन्फ्लेशन क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक ऐसी घटना जहाँ कीमतें आपूर्ति और मांग में बदलाव के साथ जल्दी से समायोजित नहीं होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसके आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 7 की ICT पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की शुरुआत की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए, केरल। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 7 की ICT पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की शुरुआत की है? तो केरल ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।